जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम आप लोग के बताने वाले हैं कक्षा 6 के जैसे गणित अध्याय 2, जिस अध्याय का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 12 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 के 1 से लेकर 6 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व किए थे। और आज की इस वीडियो में हम 7 से लेकर 9 तक के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंतर बने रहिए और ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखे। कथन मतलब कहा गया एक बात है और कोई आदमी मतलब इस बात को कहे हैं और इसको जांच करना है कि जो बात जो कहा गया है वो सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य है। कोई व्यक्ति है और वो कह रहे हैं कि जो दो को जो क्रमागत मतलब क्रमिक मतलब होता है लगातार, जो लगातार संख्या का जो अंतर है वो 0 होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि दो लगातार संख्याओं का अंतर 0 होता है या नहीं होता है। तो देखिए हम दो लगातार संख्या ले लिए 2, 3। तो दो लगातार संख्या है और अगर आप 3 में से अगर 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा? अंतर कहने का मतलब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने के बाद 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम यहाँ पर 6 और 7 लेते हैं। तो अगर हम 7 में से अगर 6 घटाते हैं तो भी क्या आ रहा है? 1। यानी कि ये जो बात जो कहे हैं वो गलत कहे हैं। दो संख्याओं का लगातार संख्याओं का अंतर शून्य नहीं होता है, ये उनका बात गलत है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो देखिए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाती है। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और कह रहा है कि पूर्ववर्ती कहने का मतलब कि दी गई संख्या में 1 घटाना होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या में अगर आप 0 में अगर आप 1 घटा दीजिए तो 0 में अगर आप 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। जबकि जो -1 है सब पूर्ण संख्या नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, हम देखते हैं। तो आप 1 में आप 1 घटा दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। जबकि 0 पूर्ण संख्या है, यानी कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या मिलेगा आपको? 0। लेकिन यहाँ जो कहे हैं कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, इनका जो कहा गया जो बात है वो गलत है। 1 का पूर्ववर्ती होता है, क्या होता है? 0 होता है। और ये कह रहे हैं कि नहीं होता है, यानी कि बात को गलत है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन को समझेंगे। आगे कर रहा है कि प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। यानी प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या है? 0 है। और हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाता है। तो अगर हम 1 में अगर 1 घटाते हैं, पूर्ववर्ती संख्या में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। 1 क्या किया जाता है? घटाया जाता है। और घटाने के बाद जो मिलेगा परिणाम वो उसका क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती होता है। तो 1 में 1 घटाएगा तो हमको क्या मिलेगा? 0। अब बताइए 0 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। 0 क्या प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो जब 0 प्राकृत संख्या नहीं है इसलिए 1 का पूर्ववर्ती 0 नहीं होगा। अगर 0 प्राकृत संख्या नहीं है तो 1 का प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 नहीं होगा। और इनका जो बात जो कहा गया है वो क्या है? गलत है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट।